तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये वो दौर है जिसमें कब कहाँ लाइफ पे क्या हो जाए कुछ कहना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। इधर पिछले एक हफ्ते में मुंबई में दो तरह से अलग अलग शूट आउट हुए। एक तो पुलिस स्टेशन के अंदर हो गया, एक नेता ने दूसरे नेता को गोली मारी, हालांकि किस्मत से वो बच गया, बट सारी चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। बट उस कहानी का मैं सिर्फ जिक्र करने के लिए कर रहा हूँ, सुना नहीं रहा हूँ। ये जो आज की कहानी है, कैसे कोई शख्स इतनी गहरी साजिश बुन सकता है, उसकी एक मिसाल है, एक झलकी है। मुंबई में एक इलाका है दहीसर, बड़ा मशहूर इलाका है मुंबई में, और इसी दहीसर इलाके में है एक आईसी कॉलोनी। इसी आईसी कॉलोनी में एक शख्स जिसका नाम है मॉरिस, लोग उसे मॉरिस भाई भी कहते हैं, उसका दफ्तर है। मॉरिस एक बिजनेसमैन भी है, अपने आप को वो सोशल वर्कर भी बताता है। और मॉरिस की कई खबरें छपी थी जब कोरोना आया था तब मुंबई में, क्योंकि कोरोना काल में उसने वाकई अपने आईसी कॉलोनी के लोगों की बहुत मदद की थी। जब लॉकडाउन था और ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, तब मॉरिस ने न सिर्फ अपने पैसे लगाए बल्कि लोगों की सेवाएं की, उनकी ज़रूरत के सामान उनके घर तक पहुंचाए। तो इस वजह से मॉरिस की तारीफ भी हुई और मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी। इसी मॉरिस का दफ्तर है आईसी कॉलोनी में, और इसी दहीसर में एक और शख्स रहते हैं जिसका नाम है अभिषेक। अब अभिषेक की पहचान ये है कि अभिषेक, पूरा नाम है अभिषेक घोसालकर। अभिषेक घोसालकर इसी दहीसर और उसके इलाके में कभी काउंसलर रहे, पार्षद, बीएमसी का जो चुनाव होता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद उनकी वाइफ काउंसलर रही, और अभिषेक के जो फादर थे वो एक दौर में पहले काउंसलर थे, उससे पहले वो बाद में एमएलए भी बने, मतलब विधायक भी थे। तो इस इलाके में अच्छी पकड़ थी घोसालकर फैमिली की। तो अभिषेक घोसालकर एक्स काउंसलर को फोन आता है मॉरिस का, और मॉरिस कहता है कि कल आप शाम घर पर आ जाओ, मेरे दफ्तर में आ जाओ। और इन दोनों के बीच में कोई मन मुटाव था तो उसको दूर करते हैं और बाकायदा पब्लिकली करते हैं। तो पब्लिकली कैसे हो सकता है, तो आप कोई सभा करें, पब्लिक के बीच में जाएं, रैली वैली में। आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में ये है कि भाई आओ, फेसबुक खोलो, लाइव स्ट्रीमिंग पे चले जाओ, अपने इलाके के लोगों से कनेक्ट हो जाओ। तो अभिषेक भी मॉरिस के घर दफ्तर पहुंच गया। तब करीब शाम के 7 बजे होंगे। वहां पहुंचने के बाद कुछ देर बात होती है, और फिर ठीक शाम के 7:30 बजे फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है। अब इस लाइव स्ट्रीमिंग में एक साथ मॉरिस और अभिषेक दोनों कैमरे पर दिख रहे हैं। वो तस्वीर आप देखेंगे, कैमरे पर दोनों दिखाई देते हैं। इसके बाद अब अभिषेक बोलना शुरू करते हैं। करीब करीब 39 मिनट वो बोल चुके थे, 39 मिनट्स। इन 39 मिनट में वो अपने इलाके के लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें, ये भी कि आप लोग, हमारे इलाके के लोग, मुझे और मॉरिस को एक साथ देखकर आपके सरप्राइज भी एक तरह का है, क्योंकि दोनों में कभी मनमुटाव था, एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, लेकिन एक ही फ्रेम में एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये भी कि अब हम लोग साथ हैं और अब मिलजुल कर लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। ये सारी बातें अभिषेक फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पर बोल रहे हैं। 39 मिनट जब हो जाता है तो अचानक अब मॉरिस लाइव स्ट्रीमिंग में बोलते हैं और ये कहते हैं अभिषेक को कि अब आप आखिरी 2 शब्द कहिए, लास्ट 2 वर्ड्स। अब भी फ्रेम में अभी तक थे। अब जब ये कहा मॉरिस ने कि लास्ट 2 वर्ड बोलिए, उसके बाद वो सोफे से उठ जाता। दोनों की तस्वीरें सोफे पर दिख रही हैं, लेकिन ये कहकर मॉरिस वहां से उठ जाता है अभिषेक को कि लास्ट 2 वर्ड्स बोलिए, और ये बोलते हैं वो कैमरे के बाहर। अब मॉरिस कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अभिषेक है, लेकिन वो अब कैमरे की तरफ, दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। अब यहां अभिषेक लास्ट 2 वर्ड बोलना शुरू करता है कि आप लोग सरप्राइज होंगे मुझे और मॉरिस को एक साथ देखकर, लेकिन इलाके के लोगों की भलाई के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे, जो भी अच्छा होगा काम करेंगे।
और ये कहकर वो अपनी बात खत्म करता है। करीब 40 मिनट पूरे होने वाले हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को फेसबुक पर, और वो आखिरी लाइन जो बोलता है अभिषेक वो ये है कि अब बाकी लोगों से भी मिलना है, बात करना है, और वो ये कहकर इतना सोफे पे खड़ा हो जाता है अभिषेक। अब वो खड़ा होने के बाद जैसे ही उस कैमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है और कैमरे पे दिखाई देता है कि अभिषेक ने अपना पेट पकड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरे फायर की आवाज़ आती है कंधे की तरफ, वो कंधा भी पकड़ता है और फिर अपने आप को शायद बचाते हुए वो कैमरे के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब कैमरा खाली है, ब्लैंक है। 40 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग और कुछ सेकंड का ये एक्शन खत्म हो चुका है। अब कैमरा बंद है, वहां मौजूद लोगों की जुबानी आगे की कहानी है। कहानी ये है कि जब वो आगे की तरफ आया, पहले तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, फिर अचानक देखा कि अभिषेक के पेट से, कंधे से खून गिर रहा है और एक के बाद एक कुल 5 फायर की आवाज़ आई। 5 गोली चली, जिनमें से 3 गोली अभिषेक को लगी और गोली चलाने वाला कोई और शख्स नहीं था, बल्कि 40 मिनट तक, बल्कि 39 मिनट तक जो शख्स फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग पे अभिषेक के बराबर में बैठा हुआ था दाईं तरफ, वही मॉरिस भाई था, जो फेसबुक पे ये बैठाकर डिक्लेयर करा रहा था कि अब हम में कोई मनमुटाव नहीं है, हम दोनों एक साथ हो गए, एक साथ लोगों के लिए काम करेंगे, भलाई के लिए। वही शख्स अभिषेक को लास्ट 2 वर्ड्स बोलने के लिए कहता है और लास्ट 2 वर्ड जैसे ही वो ख़त्म होता है, वो अचानक कैमरे के पीछे से गोली चला देता है। 3 गोली लगी थी, एक पेट में, एक कंधे पर और एक गर्दन पे। अभिषेक गिर पड़ता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, लोग मौजूद थे, और ये दफ्तर खुद मॉरिस का था। मॉरिस के स्टाफ भी मौजूद थे। अब मॉरिस उसी पिस्टल को हाथ में लिए हुए अचानक तेज़ी से अभिषेक के नीचे गिरते ही फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है अपने कमरे में जाता है। कुछ मिनट ही बीतते हैं, चंद मिनट, कि अब ऊपर से एक और फायर की आवाज़ आती है। ये 6ठी गोली चली थी। अब नीचे लहूलुहान अभिषेक, उसको उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही है और अचानक उसी घर से ऊपर से एक और फायरिंग की आवाज़। अब लोग आधे बदहवास ऊपर भागते हैं। जब ऊपर भागते हैं, कमरा खोलते हैं तो देखते हैं कि मॉरिस के हाथ में पिस्टल और मॉरिस के सर पर गोली। मॉरिस ने एक गोली अपने आप को खुद सर में मार ली थी। थोड़ी देर के बाद अब दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। दोनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोनों की मौत हो चुकी थी। यानी एक कत्ल हुआ था उस घर में, उस दफ्तर में, और एक खुदकुशी। इस दुनिया में साजिश या प्लान करके वैसे बहुत सारे लोगों के कत्ल हुए, उन्हें मारा गया, और ऐसे ही तमाम लोगों के कत्ल को जोड़कर एक साथ एक जगह द असैसिनेटेड वंस इस नाम से कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग ऐप पर पूरी स्टोरी है, जिसे आप सुन सकते हैं, द असैसिनेटेड वंस। तो कुकू एफएम ऑडियो बुक लर्निंग ऐप पर ज़रूर जाएं और इस स्टोरी को पूरी सुनें। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब यहाँ तक की कहानी, कैमरे पे गोली, ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि 2 लोग जो जिनके बीच में दुश्मनी थी, वो अचानक दोस्ती करते हैं, फेसबुक पे लाइव एक साथ बैठते हैं, और जब लाइव ख़त्म हो जाता है, आखिरी 2 शब्द बोल दिया जाता है, तब वही मॉरिस उठकर अभिषेक को, एक्स जो काउंसलर, उसको गोली मारता है। तो इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है, पहले चलना पड़ेगा। बात 2014 की है। तब अभिषेक काउंसलर हुआ करता था, बाद में उसकी वाइफ काउंसलर, पिता एमएलए रहे ही शिवसेना से,
उद्धव ठाकरे गुट से, क्योंकि आजकल दो गुट है, एक शिंदे गुट है, एक उद्धव ठाकरे है। तो ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से अभिषेक और उनके पिता का संबंध रहा है। इसी इलाके में मॉरिस रहा करता है, आईसी कॉलोनी में, जिस इलाके के पार्षद या विधायक अभिषेक या उसके पिता है। बिजनेस किया करता था मॉरिस। धीरे धीरे उसकी अभिषेक से दोस्ती हुई, क्योंकि उसका लोकल पार्षद था, दोनों लगभग हम उम्र भी थे। दोस्ती हुई, उसके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। फिर शायद उसे लगा कि राजनीति में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पावर है, पैसा है। तो मॉरिस ने भी तय कर लिया कि वो भी पॉलिटिक्स में जाएगा। अब धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स के जाने की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए पहले आपको कुछ सोशल वर्क करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। मॉरिस ने यह काम शुरू कर दिया। इसी दौरान में मॉरिस की एक महिला से दोस्ती होती है। महिला अच्छे खासे पैसे वाली थी। इस महिला के साथ जो दोस्ती हुई, ये बात अभिषेक को भी पता था, क्योंकि तब मॉरिस और अभिषेक दोस्त हुआ करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। पर एक रोज़ अचानक महिला ने मॉरिस के खिलाफ रेप का इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस स्टेशन पहुंच गए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। उसने रिपोर्ट में न सिर्फ रेप का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि मॉरिस के ऊपर 80 लाख रुपए उसके हड़पने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। अब रेप का मामला, हालांकि ये भी पुलिस जानती थी कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, एक साथ आना जाना था, रहना था। दूसरा कि हो सकता है कुछ गलतफहमी हो। तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, कार्रवाई कुछ नहीं की। अब वो महिला इधर लगातार थाने के चक्कर काटती रही। फिर चूंकि उसके इलाके का नेता अभिषेक, और अभिषेक को भी वो महिला जानती थी, अभिषेक मॉरिस का दोस्त। अब उस महिला ने अभिषेक को पकड़ा और कहा कि ऐसे ऐसे मामला है, अगर आप पुलिस से कहोगे, आप तो पॉलिटिशियन हो, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अभिषेक ने सिफारिश कर दी। अब जब सिफारिश की तो पुलिस जो है मॉरिस के पीछे पड़ गई, और मॉरिस को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसे लगा कि यार ये मेरा दोस्त है और ये मुझे झूठे मामले में, क्योंकि उसका दावा था कि मैंने कोई रेप नहीं किया है, ये उसकी पुरानी दोस्त उसे फंसा रही है और अभिषेक उसे उकसा रहा है और पुलिस वालों को मेरे पीछे लगा रहा है। तो यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती के बाद इस दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। अब अभिषेक की सिफारिश के बाद पुलिस मॉरिस के पीछे पड़ गई। मॉरिस को पता था कि वो अरेस्ट हो जाएगा, तो मॉरिस बड़ी खामोशी से चुपचाप एक रोज लॉस एंजलिस अमेरिका चला जाता है, कैलिफोर्निया की राजधानी। तो वो अमेरिका पहुंच गया, लॉस एंजलिस। इधर अभिषेक को ये बात पता थी, पुलिस को भी पता चला। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और इंटरपोल के थ्रू कि भाई हमारे यहाँ वांटेड है रेप के केसेस में, रेप का जो केस है उसके ऊपर। तब लुकआउट नोटिस है, लेकिन वो अपना पहुंच गया वहाँ। कुछ महीने रहा, उसे लगा कि अब मामला ठंडा हो गया होगा। जून 2022 में मॉरिस वापस देश लौटता है, मुंबई। जैसे वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचता है, इत्तेफाक से मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाती है। मुंबई पुलिस की एक टीम एयरपोर्ट पहुंचती है और मॉरिस को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाती है, फिर कोर्ट में पेश करती है, फिर वो जेल चला जाता है। मॉरिस को अब यहाँ भी लगता है कि उसके लौटने और एयरपोर्ट पर कौन सी फ्लाइट से आना है, इसकी जानकारी भी अभिषेक ने पुलिस को दी है। दुश्मनी और गहरी हो गई। अब वो जेल जाता है, जेल में रहता है और ये सोचता रहता है कि मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। करीब 3 महीने पहले मॉरिस जमानत पर अब बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसका यही था कि उसे बदला लेना है। जो मॉरिस की वाइफ है, उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया इस इंसिडेंट के बाद, वो यही कि वो बार बार यही कहता था कि मेरी ज़िंदगी अभिषेक ने बर्बाद कर दी, मुझे झूठे रेप में केस में भी उसी ने फंसाया, मेरे पीछे पुलिस उसी ने लगाई, मुझे उसी की वजह से जेल जाना पड़ा। क्योंकि उसे शायद पता था कि मैं भी इसी इलाके से बीएमसी का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई और चुनाव लड़े, तो इसलिए ये सारी साजिश बनी। ये मॉरिस की सोच थी। अब वो बाहर आया, अब उसे अभिषेक से बदला लेना है, क्या करे। अब उसने साजिश बुननी शुरू की। सबसे पहले उसने कहा कि अभिषेक के करीब जाने के लिए अब ज़रूरी है कि अभिषेक से वापस दोस्ती की जाए। उसने अभिषेक से अपने कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मैसेज भिजवाया, फिर बातचीत की। उसने कहा जो हुआ सो हुआ, ज़िंदगी बड़ी है तो हम पुराने सारे गिले शिकवे दूर करते हैं और एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं।
मैं भी तुम्हारी पॉलिटिक्स में मदद करूँगा, तुम भी मेरी मदद करना। अभिषेक को भी लगा कि अब ठीक है, पुरानी बातें हो गई, चलो हटाओ। तो अभिषेक भी अब उससे नॉर्मल बातें करने लगा। इसी बातचीत के दौरान फिर उसने कहा कि बीएमसी का चुनाव है, उससे पहले चलो इलाके के लोगों के लिए काम करते हैं। और इलाके के लोगों को ज़्यादातर को ये पता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो एक फेसबुक लाइव करते हैं और उस फेसबुक लाइव के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि अब हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों मिलकर ये जो कॉलोनी है, आईसी कॉलोनी दाहिसर में, वहाँ की भलाई के लिए काम करेंगे। अभिषेक को लगा इससे अच्छी बात क्या होगी। उसने कहा लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है मेरे दफ्तर से होगी, और उसका दफ्तर इसी आईसी कॉलोनी में था। अभिषेक को लगा कि इसमें क्या इशू है। तो अभिषेक अपने कुछ समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ 8 फरवरी की शाम 7 बजे पहुंच जाता है मॉरिस के दफ्तर में, और वहां करीब 40 मिनट तक लाइव करता है। 7:30 पर फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। 8:10 पर जैसे ही ख़त्म हुई, उसने आखिरी 2 शब्द कहे। अचानक मॉरिस उठता है और गोली चला देता है। इसके बाद ऊपर अपने कमरे में जाता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। इस तरीके से मॉरिस ने अपना बदला ले लिया। अब खुदकुशी क्यों की खुद उसने? तभी तक पुलिस का यही कहना है कि उसे शायद लगा कि वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी, जेल जाना नहीं चाहता है, तो उसने अपने आप को भी मार लिया। अब यहाँ तक तो केस ख़त्म। अब सवाल ये था कि मुंबई पुलिस ने कहा कि हमने पूरी जांच कर ली, कभी भी मॉरिस के नाम पर किसी वेपन का लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, कम से कम मुंबई या महाराष्ट्र में। मतलब उसको हथियार का लाइसेंस नहीं दिया गया, तो फिर किस गन से उसने गोली चलाई? अब इसे पता चला कि कुछ वक्त पहले ही मॉरिस ने अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था, हथियारबंद। तो उस दिन गार्ड उसके साथ था और उसने उसी गार्ड के गन को हाथ में लेकर उसी से गोली चलाई और फिर उसी गन से खुद को मारा। तो इस पहलू पर भी क्राइम ब्रांच की जांच करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस से लेकर के सब क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। तो अब छानबीन जारी है। पुलिस उस लेडी जिसने रेप का इल्ज़ाम लगाया, अब उस केस को भी रीओपन करके कि उसकी सच्चाई क्या वो पता लगाने की कोशिश कर रही है, और उस रेप की सच्चाई क्या है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्या वो फॉल्स रेप केस था, झूठा इल्ज़ाम लगाया था मॉरिस पर उस महिला ने, या इसके पीछे अभिषेक का कोई हाथ था? आखिर इस गहरी दुश्मनी और फिर इस साजिश एक प्लान करके एक फेसबुक के लाइव स्ट्रीमिंग पर यह कत्ल कैसे हुआ? और क्या ये भी था कि जब ये कत्ल हो तो इलाके के जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो लाइव अभिषेक को मरता हुआ देखें? क्या ये भी प्लान का हिस्सा था? अब ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन इस जांच में जो सबसे सही जवाब 2 लोग दे सकते थे, एक अभिषेक या खुद अक्यूज मॉरिस, अफसोस वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तब उन दोनों के बगैर ही पुलिस को इसकी जांच करनी और इस जांच को इसके अंजाम तक पहुंचाना, और इसके लिए 2 टीमें अलग अलग बनाई हैं क्राइम ब्रांच ने। एक जो सिर्फ अभिषेक की मौत की जांच करेगी, और दूसरी जो मॉरिस की खुदकुशी की जांच करेगी कि उसने क्या सोचकर खुदकुशी की। तो इसमें जो भी अपडेट आगे आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शंभुनाथ पांडे जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शंभुनाथ जी। और ये भेजा है सुमित कुमार पांडे ने, सुमित जी के पिता हैं शंभुनाथ जी। साथ ही दीक्षा मनकोटिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा। और ये भेजा गुलशन ने है। इसके अलावा आज सुमित का भी बर्थडे है। उन्होंने यही लाइन लिख के भेजा मुझे कि आप ये पढ़िएगा कि आज सुमित का भी बर्थडे है। तो आज सुमित का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुमित रंजन, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। एडवोकेट नवनीत कौर खरबंदा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवनीत जी। और ये जॉली सिंह की वाइफ है। साथ ही फातिमा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फातिमा। और ये भेजा है सिराज अहमद सैयद ने, उनकी बिटिया है। इसके अलावा तनीश के रावत, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तनीश, बल्कि तनिष्क रावत, तो हैप्पी बर्थडे तनिष्क। और ये भेजा है मीना और शैलेंद्र रावत ने, उनके बेटे हैं तनिष्क। धनंजय पाठक का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धनंजय साहब। इसके अलावा आज पूजा और विनायक, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। भेजा अनुपम चंद्रा ने है। रीता सिंह जी और अरविंद सिंह जी, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, भेजा प्रेम ने है। कल ये अपने माता पिता का नाम लिखना भूल गया, जिन्होंने सुधार किए, तो बिलेटेड
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी रीता जी और अरविंद जी, आप दोनों को। निधि अंशु सिंह और आशीष प्रताप सिंह, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। शाहीन और यूनुस, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। इसके अलावा अनु त्यागी और हर्षित त्यागी, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक, कांग्रेट्स। साथ ही दिवाकर भट्टाचार्य जी, इन्होंने एक इटालियन ट्रेन की मिसिंग की कहानी सुनने की फरमाइश की, और ये मैं सुना चुका हूँ, आपको क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। डॉक्टर अनिल यादव, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। प्रवीण कुमार, थैंक यू सो मच। संजय भैया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा नयन शर्मा, इनका पहला मेल है, तो थैंक यू सो मच, और आपका मेल मिला भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और